ओम शांति। 15 नवंबर 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाबा को हम विकारों का दान देते हैं, अपनी कमी कमज़ोरी छोड़ते हैं, उसके बाद भी बाबा कहते पुरुषार्थ ज़रूर करना है बाबा को याद करने का। याद करने से ही आत्मा संपूर्ण पावन बनेगी। प्रश्न है, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? बाबा समझाते, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल, शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, ये सब पाप है जिसकी 100 गुना सज़ा मिलेगी। बाबा हमें अवेयर कर रहे हैं टाइम के प्रति, समय के प्रति, बहुत वैल्यूएबल है। बाबा की याद में सफल करना चाहिए। जो समय को सफल करते हैं, अच्छे मैनर्स धारण करते हैं, दुख देने की बातों को छोड़ देते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे बच्चे बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हैं। भूल करना, उसको छिपाना, झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, बाबा कहते यदि ऐसे कर्म करते हैं तो 100 गुना सज़ा मिलती है। गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? ये है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियाँ। बाकी वे सब कहानियाँ हैं। ये तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सके। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों की अंदाज में हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। दुनिया में बाबा कहते सबके संपर्क संबंध में आना पड़ेगा, लेकिन ये याद रहे कि हम हंस बन रहे हैं और वे अभी बगुले समान हैं, अर्थात कंकर पत्थर चुगने वाले हैं। हमें ज्ञान के मोती ही चुगने हैं, सब में पॉजिटिविटी देखनी है। लेकिन बाबा कहते जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, बाबा के बताए नियम मर्यादाएं धारणाएं फॉलो करते हैं, तो ज़रूर है कि दुनिया से हमें बहुत कुछ सुनने और सहने को मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं उसको सुनते और सहन करते हुए भी बाबा की याद में आगे बढ़ते जाना है। बाबा कहते इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित हैं, वे इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कश्मकश चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियाँ और दुशासन हैं, चीर उतारते हैं। ये है ही पतित विकारी दुनिया, और सत्युग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। ये है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितनी दुख है, रोना पीटना लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे
तो पवित्रता, सुख, शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो, सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे, तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते वे भी विकारी पाप आत्मा है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में या रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य कर ले दुनिया में, लेकिन नीचे तो आत्मा को उतरना ही है। क्यों? क्योंकि जैसे दान पुण्य कर रहे वे भी तो विकारी आत्मा है। तो विकारियों को भल दान करेंगे, लेकिन उसका हिसाब किताब तो बनेगा। आत्मा पर बोझ तो चढ़ता है, आत्मा नीचे उतर आती है। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। ये सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो सहज है ना। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वे कैसे चुकता होगा। तो बाबा कितना क्लियर कर समझा रहे हैं कि संगम युग पर हम कोई पाप ना करें, ये वायदा हम बाबा से करते हैं। लेकिन पिछले जो पाप कर्म किए हैं उनकी सजा ना मिले, वो चुकतू हो जाए हिसाब किताब, उसके लिए योग करना अति आवश्यक है। अर्थात यदि हम ब्राह्मण बनकर भी बाबा की अवज्ञाएं करते हैं, हमारे द्वारा कोई पाप कर्म होते रहते हैं, उसकी माफ़ी नहीं है। उसको हम योग बल से भी चुकतू नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक का पदम गुना मिलता है। एक भूल की पदम गुना सजा है। इसलिए बाबा कहते अभी क्या करना, कोशिश करना कि अभी बाबा को विकारों का दान दिया, हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं हो, कोई भी भूल नहीं हो। तो बाबा कहते उसकी युक्ति है, जहाँ तक जीना है बाप की याद में रहना है। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहाँ जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पाठ और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा, वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पाठ है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पाठ बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। फिर सतो रजो तमो में आना है, खाद पड़ती जाती है। अब वे खाद निकले कैसे? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। ये योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। ये कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। ये माया के विघन हैं। विघन ना आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। ड्रामा में जब विनाश की नूंद है तभी होगा। टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता
महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार ये मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है ये किसी को मालूम नहीं है। पूज्य से फिर पुजारी ज़रूर बनना पड़े। पूज्य हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की ज़रूर महिमा गाएंगे, परंतु वे कैसे बने ये नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है। उनका नाम शास्त्रों से गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबर वार जानते हैं। ये ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। बाबा कहते ऐसा एक बात को ही पक्का कर लें, सब ड्रामा चल रहा है। जिसका जो पार्ट है कल्प पहले वाला एक्यूरेट उस समय वही पार्ट बजेगा। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी ज़रूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएं। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु उससे क्या होता है ये किसी को पता नहीं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है। भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वे भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। गाते हैं मनुष्य को देवता किए करत ना लागी वार। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, अर्थात पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं ये नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफ़र होती है, नंबर वार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफ़र होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्रमाला ही पूजी जाती है, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि ये माला क्या है। ऊपर में मेरु दिखाते हैं, मेरु विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा हैं, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्रमाला में पिरोना है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। किसी को दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे ये ईश्वर के बच्चे हैं। बाबा कहते भगवान के बच्चे बनकर, ईश्वर के बच्चे बनकर भी यदि दूसरों को दुख देते रहेंगे तो ऐसा अपने से बाबा को तो प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते फिर कौन समझेगा कि इनको ईश्वर मिला, ये ईश्वर के बच्चे बने हैं। क्योंकि ईश्वर की महिमा है वे सुख के सागर हैं, और बच्चे दुख दें
तो फिर बाप का नाम बदनाम हो। विकर्म करना अथवा जीवघात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें किसी की दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए। पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, ये भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वे तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते। अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकता। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। ये तो कम बख्ती हो कहेंगे ना। यहाँ किसी का भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। ये बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी हैं। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ, ये तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित, ये जन्म मरण में आने वाला। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ़ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वो इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। निमित्त को सुनाए, ब्रह्मा बाबा को सुनाए। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को सुनाएंगे तब तो शिव बाबा सुनेंगे, बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, वे तो भक्ति मार्ग में करते आए हो। अब तो मैं सन्मुख आया हूँ तो बताना पड़े, तब फिर सावधानी भी मिलेगी। जब तक बाबा को स्वयं बच्चा आकर अपनी भूल नहीं बताए, बाबा शक्ति कैसे दे, सावधानी कैसे दे जो बच्चा फिर सुधर सके। इसलिए बाबा कहते ऐसा नहीं भूल कर लो और बोलो बाबा तो सब जानते हैं, बाबा को बताने की क्या दरकार। नहीं, बाबा कहते बाबा को आकर सुनाना है। बाप तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सज़ा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माफ़ वे करेंगे ये नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं। आज बाबा वार्निंग दे रहे हैं, झूठ नहीं बोलना, पाप करके छुपाना नहीं है। बाबा कहते कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है, तुम गोप गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में ज़रूर लगेगा कि बरोबर ये भी गवर्नमेंट है। ये ज्ञान गुप्त है, बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। ये 4 युगों का चक्र है, उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वे कॉट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयती होगी क्या? ये तो सृष्टि चक्र की बात है। तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए। बाबा कहते सेवा अर्थ कहीं भी जाएं, कैसे भी रूप में जाएं, ज़रूरी नहीं है हम पूरा ड्रेस पहनकर वाइट और बैच लगाकर ही सेवा पर जा सकते हैं। लेकिन बाबा कहते सेवा से मतलब है हमें सेवा ज़रूर करनी है।
परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं। ये ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परम पिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाएं। वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज का वरदान है, स्वमान में स्थित रहे देह अभिमान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भव। स्वमान में स्थित रहे देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भव। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता ना मेहनत लगती। तो स्वमान में रहेंगे, बाबा कहते देह भान खत्म होता जाएगा। आपके पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत कहा जाता है। स्लोगन है, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियाँ छोटी हो जाएंगी। अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियाँ छोटी हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।